अच्छा डॉक्टर साहब, हम ज़रा वेट लॉस की जानिब आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट्स अपने जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहिबा से हम बात कर सकें। नॉन सर्जिकल वेट लॉस कौन से प्रोसीजर हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डरते हैं या खौफ खाते हैं कि नहीं, हुँ, सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है वो वेट लॉस के लिए नहीं करवाना। और फिर बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम, डॉक्टर साहब, हर इंसान पतला होना चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर इंसान दुबला होना चाहता है। जो ये कहता है कि नहीं, आई एम कंफर्टेबल इन माय स्किन, आई थिंक कि दैट इज़, वो झूठ बोलता है। ऐसा नहीं ऐसे होता। ही हर है, इंसान को दिल करता है कि वो लिबास पहने, कपड़े पहने, तो वो उसमें फिट आए, लोग फिट है, उसको प्रेज़ करें, उसकी तारीफ़ करें। बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोग खौफ भी खाते हैं कि नहीं, हुँ। अब कोई प्रोसीजर जो है नहीं करवाना। तो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं अच्छे वेट लॉस के लिए वो क्या हैं? देखिए वेट रिडक्शन बिल्कुल नॉन सर्जिकली भी पॉसिबल है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगेन आप आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट हुँ, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। मैं क्रश डाइटिंग की तरफ नहीं जाती। ठीक। आपकी डाइट कंट्रोल्ड होनी चाहिए, पोर्शन आप डाइटिंग कर सकते हैं, पोर्शन मील ले सकते हैं। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में फिज़िकल एक्टिविटी मस्ट होनी चाहिए। हुँ, इधर वो वॉक की सूरत में हो, आप जिम जॉइन करें, किसी भी किस्म का कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ करें, हुँ, ये 3 चीज़ें वेट लॉस के लिए कंपल्सरी हैं। लेकिन आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ये आप वॉक भी नहीं कर पाते, एक्सरसाइज़ भी नहीं कर पाते बिकॉज़ हुँ, वेट ही इतना ज़्यादा है, तो अब आपने कौन से प्रोसीजर्स ऐसे करवाने हैं? नंबर 1, बहुत सारे ऐसे हमारे पास फैट लॉस इंजेक्शंस मौजूद हैं, जो हम टॉपिकली लगाएँगे, लाइक ऊपर हुँ, से लगाते हैं लोकली, हुँ, टॉपिकली नहीं सॉरी लोकली लगाते हुँ, हैं, वो कोई सर्जिकल नहीं होता, बहुत पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। हुँ, वो आपका पोर्शन वाइज़ कंट्रोल करता है, हुँ, लाइक टमी का, डबल चिन का, आर्म्स का, आपका जो फ्लैंक्स है, बटक्स हैं, थाइज़ हैं, जिस एरिया पे ज़्यादा फैट है वो उस एरिया का कंट्रोल करवा देता है। नंबर 2, स्लिमिंग ड्रिप्स ऐसी हैं जो आपकी पूरी बॉडी पर, लेकिन उनके साथ डाइट और दोनों के साथ, हर एक के साथ डाइट और आपकी वॉक कंपल्सरी है। मैं वॉक पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ, हर बंदा जिम जॉइन नहीं कर जी, सकता। नंबर 3, आपको हमारे पास ऐसे इंजेक्शंस हैं, आपने नाम भी सुना होगा उनका, लाइक वो एफडीए अप्रूव्ड भी हैं, बट वो एफडीए अप्रूव्ड है डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए, हुँ, ओज़ेम्पिक के नाम से, बिल्कुल, मोंजोरा के नाम हुँ, से। ये बहुत वेल नोन, बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत लोग आजकल हैं, तो हाँ। इतनी फार्मेसीज पे इजीली अवेलेबल है, बट फिर भी मैं उन्हें ये कहूंगी कि प्लीज आप खुद से लेके स्टार्ट ना करें, हुँ, मेहरबानी करके। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, फिजिशियन को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पहले कंसल्ट करें। वो आपके वेट के मुताबिक आपको बताएंगे, बिकॉज इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत खतरनाक हुँ, है। आप उसे स्टार्ट करें लगाना और उसके साथ अपनी डाइट, क्योंकि वो आपकी डाइट कंट्रोल करवा देता है। ठीक जो है। आपका मुंह पे जिप नहीं लगती ना, हुँ, वो ओज़ेम्पिक करवा देता है ठीक। या वो मंजौरा करवा देता है। सो वो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वो सर्जिकली कोई भी प्रोसीजर करवाए बगैर आपको वो इंजेक्शन माइनर सा होता है, जिस तरह हम इंसुलिन लगाते हैं हुँ, पेट में, उस तरह से वो इंजेक्शन लगता है, वीक में 1 मर्तबा लगता है और उससे मैंने ड्रास्टिक चेंज आते हुए देखे हैं पेशेंट्स में। करण जौहर आपके सामने उसकी एग्ज़ाम्पल मौजूद है, राइट? उन्होंने बहुत अपना वेट रिड्यूस किया है, बट उनका एब्नॉर्मली रिड्यूस कैसे हो गया कि उनका फेस ओज़ेम्पिक फेस बन गया। हुँ, कि उनका वेट भी रिड्यूस हुआ, बट वो शायद उन्होंने एक्सेसिव डोजेस ली और उनको गाइड नहीं किया गया प्रॉपर्ली, तो उनके फेस के ऊपर एब्नॉर्मल चेंजेस आना शुरू हो हुँ, गए कि वो अपनी उम्र से 10 साल 15 साल बड़े नजर आना शुरू हुए। हुँ। सो ऐसा करने के लिए अगर आप इस तरह की कोई भी चीजें ले रहे हैं, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में होने चाहिए, ताकि वो आपको बताए कि कब आपने कितनी डोज लेनी है, कब हुँ। आपने स्टॉप करना ये है। डॉक्टर साहब, ये ओज़ेम्पिक फेस, इसकी क्या रियलिटी है और ये कब होता है? किन वजूहात की वजह से होता है? जी, हम बहुत सुन रहे हैं ना? उसकी देखिए रियलिटी ये है कि अगर आप एब्नॉर्मल, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने खुद से खरीद के लगाना शुरू किया, आप ग्रीडी हो गए, हमने स्टार्ट करना होता है एक मखसूस डोज से, उसके बाद हम ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करते हैं। हुँ, फिर हम पेशेंट का रिस्पांस वीकली चेक करते हैं कि पेशेंट अब किस स्टेज पर है, हमें कितनी डोज देनी है। हुँ, बट जो खुद से लेके लगा रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें तो ये पता है कि हमने डोज इंक्रीज करते जानी है, हम जल्दी जो फर्क हमें 6 महीने में पड़ना है वो 3 महीने में पड़ जाए, तो हुँ, वो एबनॉर्मली डोज लेते हैं, उससे नुकसान करते हैं। ना सिर्फ उनकी बॉडी एबनॉर्मल हो जाती है, उनको लो शुगर, लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, फेंट हो सकते हैं, वो किसी भी टाइम वॉमिटिंग उन्हें ज़्यादा हो सकती हुँ, है, बेहोश हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं, और प्लस ओज़ेम्पिक फेस, यानी कि ये जो एबनॉर्मल फेस, जिस तरह का मैं एग्जांपल दे रही हूँ करण हुँ, जौहर का, इस तरह का एबनॉर्मल फेस आपका हो हुँ। सकता है। स्किन लूज़ कर जाना। स्किन लूज करेगी, नंबर 1 आपकी, नंबर 2 आपकी स्किन पर बेतहाशा रिंकल्स आ जाएँगे, नंबर 3 आपकी स्किन जो है हुँ, वो पहले की तरह से फ्रेश और तरोताज़ा नज़र नहीं आएगी। हुँ। सो आपने हमेशा कंसल्ट करना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ ठीक योर है। कंसल्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जिन फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस का आपने ज़िक्र किया, ये लिवर पर किसी तरह का कोई बर्डन बढ़ाते हैं?
देखिए एज सच हमारी प्रैक्टिस में अभी तक, मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आपने ये करवाने से पहले लिवर और किडनी के टेस्ट अपने पेशेंट के करवाने, देन आपने जब आप अपने पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसके बाद आपने उससे रिपीट करवाना होता है उन टेस्ट को, एक खास ड्यूरेशन के बाद आप कंडीशन देखेंगे और उसके बाद आप रिपीट करेंगे। तो एज सच मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई अभी तक केस नहीं आया कि उसने आपकी लिवर या किडनी पे किसी भी किस्म का बर्डन किया हो। ठीक है डॉक्टर साहब, अब कितने सारे लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि लो जी डॉक्टर साहिबा ने बिहाइंड तो सिर्फ रिच पीपल के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी उन्होंने बात की, बेचारा गरीब आदमी उसको तो देखें पतला होने के लिए फाका ही करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स जो कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो घबराए नहीं जाने से पहले के, क्योंकि यही सुना है कि जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी फीस होती है, बहुत हैवी पे करना पड़ता है, बड़ी अमाउंट होती है इन सारे प्रोसीजर्स के लिए। तो एक आम इंसान, एक बेचारा गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान जिसका थोड़ा सा पॉकेट या बजट डिस्टर्ब ना हो, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए उसके लिए वजन कम करने के हवाले से खासकर। वजन कम करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करके देखिए। मैंने पर्सनली अपना 14 केजी वेट रिड्यूस किया। लिख लें। हाँ 14 केजी। नंबर 1 मैंने अपनी डाइट कंट्रोल की, मैंने पोषण मील लिया, मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे मैं नहीं गई, मैंने चावल बंद किए, वाइट शुगर अपनी लाइफ से हटा दी, हालांकि मैं चाय की बहुत शौकीन थी और अब मेरी जिंदगी में चाय कहीं नहीं है। तो मैंने वाइट शुगर बंद कर दी, वाइट मिल्क वाली चीजें मैंने बंद की, चावल बंद किया, रोटी मैं एक जरूर लेती थी डेली। नंबर 2 मैंने ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल किया। मैं अक्सर अपनी सोशल मीडिया लिंक्स पे देती हूँ ब्लैक कॉफ़ी, उसको बनाने का वो तरीका भी बताती हूँ जिससे मैं बनाती थी और किसी, क्योंकि काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वो नहीं पी सकते, किसी को ब्लैक कॉफ़ी से घबराहट होती है वो नहीं पी सकते, मैंने वो तरीका भी बताया। मुझे भी ये सारे मसले थे, ब्लड प्रेशर हाई नहीं लो होता था मेरा, बट मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती थी, मुझे पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती थी। सो मैंने उस तरीके से कॉफ़ी का तरीका भी बताया हुआ है कि आपने कैसे कॉफ़ी बना के डेली एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी लेनी है और दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा वॉक करनी है। आप ट्रस्ट करें, मैंने बगैर मेडिकेशन, बगैर जिम ज्वाइन किए हुए और बगैर कोई एक्सरसाइज दूसरी किए हुए इन 3 चीजों से अपना वेट रिड्यूस किया 14 केजी 3 मंथ्स के अंदर। और ये मैंने क्यों किया, बिकॉज थायराइड की वजह से मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था। मैंने 75-76 केजी तक अपना वेट बढ़ा लिया था, मुझे पता नहीं चला, वो बस बढ़ता ही चला गया। और जब मुझे डायग्नोस हुआ कि थायराइड है, फिर मुझे होश आया कि मैं अपने आप को अब कम करना चाहिए। ये सोच जो है ये कितनी अच्छी है कि 75 डॉक्टर साहब को कितना ज्यादा वेट लग रहा है, जब आपके अंदर ये सोच आ जाएगी कि अब 75 हो गया है, 80 हो रहा है, यहीं से पकड़ लें उसको। Exactly. हम क्या करते हैं, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और 80 तक चले गए, 100 तक चले गए और उसके बाद वजन कम करना ही कितना ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है। डॉक्टर साहब शॉर्ट कमेंट आपका मैं लूंगी, स्टीविया के ऊपर आपकी क्या रिसर्च है? चाय लवर नेशनल हमारा, मैं कहती हूँ कौमी मशरूब है, चाय लोग नहीं छोड़ सकते, तो चीनी का इस्तेमाल जहर है, वी ऑल नो। स्टीविया सेफ है? कोई रिसर्च है? प्लांट्स पे कहा जाता है कि प्लांट से वो एक्सट्रैक्ट करके इसका जो वो मिठास है वही होती है, आपकी इस पे क्या रिसर्च है? लेकिन अभी मैं बहुत रिसर्च मेरी कोई नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मैं इसे कभी भी इंडोर्स नहीं करती स्टीविया को। उसका रीजन ये है कि आप किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर की तरफ जाएंगे ना तो कुछ भी कर लें, चाहे कोई से भी प्लांट से निकाल कर लेकर आए होंगे, है तो आपको कहीं ना कहीं शुगर वाला टेस्ट दे रहा है। सो बेहतर ये है, उससे बेहतर है फीकी चाय। आप चाय पिए, फीकी पी लें, जिनका टेस्ट डेवलप हो जाता है वो कर सकते हैं इजीली। नंबर 2 आप एक और काम कर सकते हैं, आपसे नहीं पिया जा रहा, जो ओरिजिनल गुड़ होता है, गुड़ मैं वो बात नहीं कर रही जो आप ब्राउन शुगर नॉर्मली मिलती है उसमें भी चीनी मिली होती है व्हाइट वाली, किसी गांव से मंगवा लें, आजकल सब लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ओरिजिनल गुड़ से बनी हुई शक्कर आप डाल लें कम से कम मिकदार में, आप उसके हैबिचुअल हो जाएं, बजाय आप व्हाइट शुगर यूज करें या स्टीविया यूज करें। मैं उसे एंडोर्स नहीं करती बिकॉज मेरी कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कोई खास फायदेमंद नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल, हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन थी। हेयर का सेगमेंट हमारा दोस्तों अधूरा रह गया है, मैंने कहा ना सीरीज करना पड़ेगी डॉक्टर कंवल जवाद के साथ, क्योंकि हमने आज हेयर ट्रांसप्लांट को या हमने बालों के मसले मसाइल को टच नहीं किया। इंशाल्लाह किसी अगले पॉडकास्ट में जरूर कोशिश होगी कि हम बालों के जो प्रॉब्लम्स हैं मर्द और खवातीन के हवाले से हम उसको भी डिस्कस करें। अपना फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।